कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही हम आपके यहाँ पर फुल सॉल्यूशन सहित पूरा पेपर कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपके यहाँ पे इंग्लिश पेपर आ चुका है और आप यहाँ पर देते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। और साथ ही आपके यहाँ पर मार्क्स रहने वाला 75 नंबर का। साथ ही आपका यहाँ पर समय रहेगा 3 घंटे का, ठीक है। और आपको यहाँ पर यूट्यूब पर और भी पेपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो डले हैं आपके इंग्लिश के, तो आपको यहाँ पर फेक पेपर नहीं पढ़ना, क्योंकि यूट्यूब पर जितने वीडियो डले हैं सारे के सारे फेक पेपर हैं। और अगर आप यहाँ पर फेक पेपर पढ़ेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। इसलिए हम जो पेपर आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इस पेपर को आपको याद करना। आप यहाँ पर 75 नंबर लाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके इंस्ट्रक्शन आते हैं, रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली। फिर दूसरा था रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग दैम। फिर तीसरा था मार्क्स आर ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर सेक्शन ही आता है रीडिंग, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका यहाँ पर पैसेज आता है टुडे परहैप्स, ठीक है, एयर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज। तो इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। अब चलिए जो इसी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला आता द नरेटर ऑफ द पैसेज इज अ पेटेंट ऑफ। तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है बी ऑप्शन पोलियो, और सी ऑप्शन आप यहाँ पर देते हैं डी ऑप्शन। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी हो जाएगा पोलियो। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना है, जिससे पूरे जो आपके पैसेज रहते हैं पैसेज तो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर दूसरा था टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रेडिक्ट, ठीक है। दूसरे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेडिक्ट। फिर तीसरा था द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 8 चिल्ड्रन, ठीक है। तीसरे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चौथा था पोलियो द ड्रेडेड, ठीक है, डीएस मेनली अफेक्ट द। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड, ठीक है। चौथे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। फिर आपका पांचवा आता है भारत में द नेटर लुक लाइक अ फॉरेनर। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ही वाज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, ठीक है। आपका यहाँ पर पाँचवें का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर आता है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर एक नंबर के 5 क्वेश्चन थे, यानी जो आपका पहला क्वेश्चन था वो 5 नंबर का पैसेज था, तो वो हमने करा दिया। आप चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। तो ये आपका आता है पैसेज द ग्रेट, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा पैसेज आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है। और साथ ही आपके इस साइड भी यहाँ पर पैसेज दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपके यहाँ पर पैसेज दिया है। तो इस पेज को आपको पूरे यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना, अच्छी तरह से देख लीजिए। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा था हाउ मैनी स्टोन ब्लॉक्स कॉन्स्टिट्यूट द पिरामिड। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा मोर देन 2 मिलियन, ठीक है। दूसरे का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता है मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट टॉन्स। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका बी हो जाएगा 2 और 3। फिर आपका चौथा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इन द पैसेज। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, जो इसका आपको कॉम्प्लेक्स का मीनिंग लिखना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप। अब आपका यहाँ पर आता है पांचवा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कुफू बाज ह्यूमन बिजियर एंड आर्चिटेक्ट, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। पाँचवीं का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है, जो भी आपका 5 नंबर का पैसेज था। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुइटेबल टाइटल। ये आपका 4 नंबर का आता है। तो इसमें आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको जो नोट्स है और टाइटल ये आपसे बनता होगा, वो कोई ईजी रहता है। सिंपली से आपको सिर्फ सब कुछ यहाँ पर पैसेज में से ही लिखना पड़ता है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल
दैट यू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, प्रिंसिपल को। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। और इसका अथवा आता है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड की सफलता के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। और इसका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर 5 मार्क क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। एन इंडियन फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस, माई फेवरेट लीडर और माई हॉबी, ठीक है। इसका अथवा आता है, अगर आपसे यहाँ पर निबंध नहीं बनता तो आप यहाँ पर पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। और एनवायरमेंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया है, जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना इन इंडियन फेस्टिवल, इस पर आपका जो आंसर है वो आप यहाँ पर आंसर स्क्रीन में देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 6। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन, ठीक है, प्रिवेंट आवर स्लैब्स फॉर कोविड-19। तो ये आपके यहाँ पर कोविड-19 की पिक्चर दी गई। इस पिक्चर को देखकर आपको यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। जो इसका आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। सेक्शन सी आती है आपके यहाँ पर ग्रामर। तो हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एनी 5 आपको 5 करने और 6 दिए हैं। तो पहला था ही नाउ द बॉय डोंट नॉट इज बरिंग अ ब्लू शर्ट। तो आपके पहले में यहाँ पर हु आ जाएगा। फिर दूसरा था व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्लाइंब ट्री। तो दूसरे में आपके यहाँ पर कुड आ जाएगा। फिर तीसरा था हाउ मच शुगर डू यू टेक इन अ टी। तो तीसरे में आपका मच आ जाएगा। और चौथा आता द गंगा इज ए स्केयर रिवर। तो चौथे में आपका यहाँ पर द रहेगा। और पाँचवा आता हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। तो इसमें आपका ऑफ आ जाएगा। फिर छठवां आता ही वांटेड टू डॉट एन इंजीनियर। तो यहाँ पर ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। तो इसमें आपका बीकम आ जाएगा। साथ ही हमने यहाँ पर टिक भी कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। आपके यहाँ पर 5 नंबर के यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड आते हैं। एनी 5 आपको 5 करने और 6 दिए हैं। तो पहला आता है ही डिड हिज वर्क वेल चेंज इनटू नेगेटिव। तो आपको यहाँ पर नकारात्मक वाक्य में चेंज करना है। तो पहले का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा था अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़। इसमें आपको यहाँ पर इफ़ और अनलेस का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे का इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, ठीक है। ये आपके यहाँ पर है दूसरे का आंसर। और फिर आपका आता है ही इज टू इल टू गो टू स्कूल। इसको आपको यहाँ पर इसमें सो दैट का प्रयोग करना है। तो तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ही इज सो मच इल दैट ही कैन नॉट गो टू। ये आपका रहेगा यहाँ पर तीसरे का आंसर। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉय चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चौथे का आंसर आपको हो जाएगा टॉयज आर बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। ये आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आपका आता है, तो इसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पाँचवें का जो आपके यहाँ पर 6वां आता है ही एज टेकन टी चेंज इनटू इंटरोगेटिव। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, हैज ही टेकन टी। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो पाँचवा है, पाँचवा, ठीक है, उसका आंसर आपको खुद कर लेना। आपको 5 करने थे तो हमने 5 के आंसर आपको करा दिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर है, ये आपका दूसरे का, और ये तीसरे का आंसर, ठीक है, चौथे का, और ये आपका 6वें का। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन सेक्शन डी आती है, जिसमें आपका 9वां क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है हु वाज मिस्टर किसिंग। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, हर टीचर। फिर दूसरा था व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, सम पार्ट ऑफ द डे। फिर तीसरा आता है डॉक्टर बाज कॉल्ड कबाई। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बेकर बास्केट। फिर चौथा आता है विच सीड्स डिड बुद्धा आस्क किस टू ब्रिंग। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मस्टर्ड सीड, ठीक है। चौथे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 10वें का ए आता है, जो कि आता है पैसेज द मून कॉम्बिंग अप इन द ईस्ट, ठीक है। इस तरह से दिया गया है पैसेज, तो इसे पढ़ लेना है। अब इसका आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है हाउ वाज द मेथड व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लियर। फिर दूसरा था द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांस टू इंग्लैंड।
फिर तीसरा था फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा ब्लैक एरोप्लेन। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 10वीं का ए है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपके यहाँ पर बी आता है, रीड द फॉलोइंग स्टार्ट केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये आपका 10वीं का बी आता है जो कि पोएम दी गई है, तो आपको पढ़ लेना। आप यहाँ पर थे हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोएम, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर दूसरा था भेड़ बात द क्रो, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ऑन हेमलॉक ट्री। फिर तीसरा था द पोएट मूड गॉट चेंजेड वैन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। आपका 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन करने हैं और 7 दिए गए हैं, और 12वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए हैं और 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, और 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, 16वां, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पे इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपके जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।